आइए ना सर, आप Yes. लेकिन पढ़ते जा रहे हैं Sir, एक मिनट और लेफ्ट साइड एक और नेक्स्ट प्रोफाइल ओके भाई लोग हाँ बट्टी किस उसी में फर्स्ट So, sir, we can start right now afterwards. Hold on, hold on. नहीं है खैर as far as the character is concerned बड़ा अच्छा कैरेक्टर था ये when I heard about the character from Shahid last year in fact और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे और I thought like I gave you the choice to choose between the three characters I thought this one is better तो अलग-अलग कैरेक्टर अलग-अलग किरदार निभाने का मौका मिल रहा है that is ये खुशी की बात है मेरे लिए मैं फख्र महसूस करता हूँ क्योंकि उन्हें अलग अगर करना है तो उसमें मेहनत लगती है तो देखा जाए तो माई जर्नीज ऑफ लाइन 19 years अभी फिल्में तो अभी शुरू हुई हैं आना बट दो माई करियर हैज स्टार्टेड इन 99 तो मैं बच्चा था तो चीज़ें सीखी थिंग्स वर्कड आउट इनफैक्ट लाइक यू नो अभी 10-12 फिल्में जो रिलीज़ हुई हैं बेस्ट पार्ट इज़ लाइक माई कैरेक्टर माई लुक्स आर डिफरेंट इन ऑल द फिल्म्स और ये वाला लुक जो है ये केसरी का लुक है एंड I'm playing the main lead in the film, so that's big. That will release in the month of March next year. And he is up. आपकी ये first film as a producer and as an actor है. अब इनको थोड़ा जज करना चाहेंगे as an experienced actor. How did you do well? नहीं एक्टिंग के जज नहीं करना चाहिए एज एन अगर देखें जो पहली फिल्म है पहली फिल्म के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हर किरदार हर दिन हर एवरी ऑडिशन एवरी मीटिंग एवरी whenever we meet anybody जिससे भी हम मिल रहे हैं वो हमारे लिए एक लर्निंग लेसन होता है और हर दिन अगर हम ऑब्जर्व करते रहेंगे पीपल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स विल लर्न ही इज डूइंग अ गुड जॉब अबाउट इट How is your experience as a both cases debut like actor and producer? आपका कैसा experience था इसमें? It was a nice experience because when I had a chat with Shahid that this is the topic so what we can do so मुझे लगा कि यार मुझे ये टॉपिक करना चाहिए बिकॉज आई एम द नेचर लवर
एंड मुझे जम्मू कश्मीर पसंद था, सो हमने जम्मू कश्मीर के हिसाब से हमने टॉपिक पिक किया एंड शाहिद डिड अ गुड जॉब बिकॉज उसकी मैंने फिल्में देखी है, उसका काम मैंने देखा है, सो मुझे लगा कि नहीं हमें ये करना चाहिए बिकॉज आई नो कि एट द एंड वो बहुत अच्छी फिल्म बनाएगा एंड उसने बनाई अच्छी फिल्म। और हमारे जो सारे एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म के अंदर, क्योंकि जो भी एक्टर्स है सब कहीं ना कहीं से आए हैं, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे एंड देन उसने जो परफॉर्मेंस दिया है, सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी फॉर दैट। बहुत सारी चीजें हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम ये टाइटल सुना फिल्म तो ऑफ कोर्स आप लेकिन ये टाइटल जो आपने सुना व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माइंड टू स्टार्ट विद यू। तो सबसे पहले जब आपने ये सुना तो आपके जहन लुक सेंटर में ओके इंट्रोड्यूस कहां? हां प्लीज इंट्रोडक्शन। या हाय, सो माय नेम इज़ परी चौधरी एंड अभी जस्ट हमने ट्रेलर देखा है लतीफ़ टू लादेन। तो अभी मुझसे पूछा है आपने कि ये जहन में क्या आता है लतीफ़ टू लादेन, तो मैं आज क्योंकि आपके जहन में क्या है उसके बाद मैं बताती हूँ। लादेन आया ओके, सो द सेम वे जब मैंने टाइटल सुना लतीफ़ टू लादेन तो सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि ये लादेन थोड़ा सा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लतीफ़ टू लादेन समझ में आया, बट देन हु इज़ लतीफ़। तो लतीफ़ मुझे बताया गया कि हु इज़ लतीफ़ एंड हाउ ही बिकम लादेन, मोस्ट वांटेड मैन, मोस्ट वांटेड मैन ऑफ द कंट्री इन माय माइंड। Well, as I was aware कि कहानी के बारे में, so it was not new for me. I could relate to the same character लतीफ़, क्योंकि जब नरेशन हुआ था मेरे साथ पहली बारी, I was aware कि जो ये simple innocent आदमी है, he becomes by these circumstances, he becomes the most wanted man of the country, और उसे पता भी नहीं होता कि मैं most wanted हूँ. So that was the reason I understood the same because of the narration. Otherwise, अगर मैं layman होता, मुझे कहानी के बारे में पता नहीं होता, शायद that would have been a little difficult for me to understand कि ये नाम क्यों है. So I think that was the case in my case. But he was there from the very beginning, so he'll be able to explain more. तो ये लतीफ़ है. जो आपने पूछा टाइटल को लेकर लतीफ़ तो लादेन तो एक नॉन नेम है, मतलब सब जानते हैं। तो लतीफ़ एक बहुत कैची नेम है, ये फारूक टू लादेन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट लतीफ़ अपने आप में एक बहुत कैची है। लतीफ़ टू लादेन अगर देखें साउंड भी ऐसा करता है, मतलब बहुत कैची लगता है नाम। तो ये जब हमने टाइटल डिसाइड किया था तो ये हम मतलब मैं डायरेक्टर सेटअप से तो हम लोग स्क्रिप्ट पे काफ़ी वर्क करते हैं, तो उसी टाइम पे हमें ये माइंड में आ रहा था कि कोई ऐसा नाम हो जो कैची हो, जो इस लाइन को पूरा कंप्लीट करे। अब फारूक टू लादेन को देखें तो वो इतना कैची नहीं लग रहा। लतीफ़ टू लादेन फ्लो में भी है, हाँ, फ्लो अपने आप में बहुत कैची नाम है और starts with L again. Interesting है। Starts with L. हाँ स्टार्ट। तो लतीफ़ लादेन को सभी जानते हैं, अब लतीफ़ को भी जानने लगेंगे। लेकिन ट्रेलर भी हमने देखा है, एक चीज़ जो देख के लगता है कि मतलब फिल्म कुछ और भी एलिमेंट के साथ देख सकते थे, लेकिन इसको एक ह्यूमर के तौर पे लेके जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई है जो एक हंसी के साथ दिखा रही है, खुशी के साथ उसे आगे ले जा रहे हैं। कहानी जब सुनी आप लोगों ने, क्या कुछ कैसे रिलेट किया कहानी के साथ से शुरू करना था? जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, जब शोएब काज़मी जी हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट बताया हमें, जो शाहिद काज़मी डायरेक्टर हैं उनको, शोएब काज़मी जी हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जब कॉन्सेप्ट बताया तो जो डायरेक्टर हैं शाहिद काज़मी, उनको भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट पर बोला कि हम लोग इस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे। हम सीरियस फिल्म बनाने लग गए। अगर हैदर एक फिल्म बनी थी कश्मीर पे, वो एक सब्जेक्टिव फिल्म थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात की है, टॉपिक पे बात की था, दैट वाज एडेप्टेशन ऑफ हैमलेट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपको अपनी सोसाइटी के बारे में, जैसे कि मंटू का मैंने परसों भी कहीं पे जिक्र किया था, मंटू वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी के बारे में इंसान को फिल्मों के ज़रिए बात करनी चाहिए। और अगर आप हंसते हुए कोई बात, अगर आप हंसते हुए किसी को प्यार से गाली भी दोगे तो उसे बुरा नहीं लगता। तो इसीलिए कोई इशू अगर हंसते हुए आप बोलोगे तो इंसान थोड़ी देर के लिए उस पर हंसेगा, लेकिन डाउन द लाइन वो एक सवाल आपके दिमाग में बीच कर जाएगा कि व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन और द आंसर फॉर दिस। समझ में भी आता है। मैं बचपन से लेकर अब तक की आपकी जर्नी ये बताता हूँ, वो हम लर्न फ्रॉम सलमान। जब मैं बात करता हूँ, जैसे आपने कहा रिमाइंड यू ऑफ सलमान एक्चुअली थॉट इज कि लोगों को इंकरेज करना, उनका साथ देना। जैसे आपने कहा कि यार मैं अगर स्थानीय हिस्सा बन के कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मैं लिखूँगा, वो सलमान की थॉट प्रोसेस। और कितना इंस्पायर है आप सलमान? नहीं, डेफिनेटली बचपन से अगर हम देखें तो उनकी फिल्में देखते आए हैं। मैं इनफैक्ट आई रिमेंबर फ्रॉम मैंने प्यार किया से शायद आज तक सारी फिल्में देखी होंगी ऑलमोस्ट। और
जब पहली बारी सामने देखा तो ऐसा स्टार स्ट्रक तो नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने फर्स्ट इंटरेक्टेड विद हिम तो वहाँ पे लगा यार मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग टू सम स्टार। सलमान खान जैसे नाम सुनते हैं तो एक ऑरा समझ में आता है, 10-15 बॉडीगार्ड से 50 लोगों की पुलिस की टीम आती है तो वो आपके जहन में आता है। बट व्हेन यू स्पीक टू हिम एज अ पर्सन, ही इज़ इन्फॉर्मेटिव, ही इज़ अ लर्न मैन, और वहाँ से इंसान को इंस्पिरेशन मिलती है जब वो बातें करते हैं। हमने कश्मीर में जब बैठे थे बजरंगी के दौरान तो हम वी यूज्ड टू टॉक अबाउट फॉरेस्ट्स, टू प्रिजर्व फॉरेस्ट्स। और एक और एंगल, एक और साइड उनका देखने को मिला एट द पार्टी जब उनके फार्म हाउस पे हुई थी, तो वो दिल से एक बच्चे हैं, जैसे कि दिल से बच्चा होना, एग्जैक्टली दिल से कोई बच्चा है इस हिसाब से वो उछल कूद, स्विमिंग पूल, सबको लाइवली। इनफैक्ट आई रिमेंबर एक एडी को 10 मिनट में स्विमिंग सिखाई। दिस इज समथिंग बिकॉज एडी के लिए भी यही बात थी कि मुझे सलमान खान सिखा रहा है, तो उसका पता नहीं क्या हो गया, 10 मिनट में सीख गया। सो दैट इज द केस, ही हैज दैट ऑरा व्हिच इज वंडरफुल एक्चुअली। You have done all this. थैंक यू। Okay, केसरी के बारे में भी some kind of was too early to talk about. This is not a right platform. You and I agree with that. But we can do some kind of केसरी. केसरी के बारे में तो भाई धर्मा से पूछो, बट ये है कि ये फिल्म सारागढ़ी पे, बैटल ऑफ सारागढ़ी पे बेस्ड है और अक्षय कुमार उसमें लीड कर रहे हैं और धर्मा की फिल्म है। और उसमें पठान वर्सेस सिख फौज है और आई एम प्लेइंग द चीफ इन पठान, जो अगेंस्ट में है। हम 3 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, 3 पठान है, तो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स, एंटीगनिस्ट, नेगेटिव लीड्स इन द फिल्म। और फिर शेड्यूल कंप्लीट होगा मेरे ख्याल से नवंबर में और रिलीज़ होने की डेट है 21 मार्च 2019 ऐसा। कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा आपका काम करने का? दैट वाज वंडरफुल। बस हमेशा उनके साथ जॉली भी कर चुका हूँ मैं इससे पहले, तो बहुत अच्छा उनका एक डिसिप्लिन बड़ा पसंद है। वो एक टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल। मैम आपसे पूछना चाहिए, टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म, बिकॉज़ देयर वर अ लॉट ऑफ शेड्स वी कैन एक्चुअली सी इन द ट्रेलर, बट समथिंग मोर कमिंग आउट फ्रॉम यू। Yeah, so this character, so this girl's name is चांदनी, जो कि एक छोटे से गांव से है, पर क्योंकि इसने बाहर पढ़ाई की तो उसकी थिंकिंग थोड़ी सी उन बाकी सब लोगों से, बाकी सब लड़कियों से मॉडर्न है। तो और शी इज़ अ डिसेंट गर्ल, वेरी डिसेंट गर्ल, और बहुत ही सिंपल सी लड़की है, पर एट द सेम टाइम उसका वो बचपना है उसमें अभी भी। शैतानी, या शैतानी दिमाग चल रहा है। You saw that. तो somehow I can relate this girl to myself. Okay, Tariq, आप कितनी होता है जब मैं रील्स की बात कर रहा हूँ? Obviously. They are doing very good in this industry. You already been part of ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे अभी मैं इनके साथ बैठा हूँ तो मुझे ऐसे थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है कि इनके साथ बैठ के मैं मीडिया बाइट्स दे रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये इतना अप्रिशिएट करते हैं। और सेट पे भी ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत वर्क करते थे। लाइक मैं किसी कैरेक्टर में हूँ, अगर इमोशनल हूँ मैं, तो जब मैं एक टेक होता है, अगर दोबारा टेक होना है तो और किसी को मुझसे बात नहीं करने देते कि वो कैरेक्टर में, उसको कैरेक्टर से बाहर में जाने दो, अब बात करोगे तो उसका फील चला जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें सीखने को भी मिली इनके साथ और काफ़ी अच्छा लगता है। ओके तारिक, आप वहाँ से निकल कर यहाँ तक अब मेनस्ट्रीम सिनेमा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि सिनेमा मेन थे, अच्छा काम करें, लेकिन जब जेके से निकल कर यहाँ तक अब बॉलीवुड एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली नहीं, नर्वस नहीं है, बट क्या है कि जब आप काफ़ी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो एक नर्वसनेस रहता ही है अंदर के, बटरफ्लाइज, नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट। एग्जैक्टली, देखा जाए बीइंग नर्वस इज नॉर्मल। अगर आप नर्वस हैं आप नॉर्मल हैं, क्योंकि एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हो और फिर आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है। जब इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो फिर उस पर आपको खराब भी उतरना है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा वो डर वो अंदर रहता ही है कहीं ना कहीं। बट जो इन्होंने कहा कि तैयारी करी है तो वो तैयारी बहुत काम आती है। अगर आपकी, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, योर प्रिपरेशन मीट्स एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स लक। तो ये अपना मानना है, दैट्स व्हाट। थैंक यू। जो आपने ट्रेलर देखा, किस तरह का अनुभव हुआ और इस तरह की जो फिल्म है, जो सब्जेक्ट है आजकल आपको बहुत ऑर्बिट सब्जेक्ट पे फिल्म बन रहा है, कितनी अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ अटेंशन कैच करने वाली थी वो था म्यूज़िक। उस म्यूज़िक जिस तरह से वो प्ले हो रहा था ट्रेलर में एंड द मूवी में, उसमें क्या हो रहा था कि बहुत एनर्जेटिक साउंड हो रहा था। द फील वाज सो गुड कि बंदा बैठ कर देखना चाहेगा। दैट वाज द मेन थिंग ऑडियंस के लिए। हमको ये चाहिए कि हम बैठ कर वो मूवी देखें। सो दैट इज़ पास, दैट इज़ चेक। सेकेंड थिंग, येस दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर ऑलवेज वेरी सेंसिटिव, बट इट्स ओके। जब किसी भी, जब जयललिता पे मूवी बन सकती है तो ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, दैट इज़ ओके। आई थिंक आजकल की ऑडियंस सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली। पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस मूवी।
टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, आप खुद क्या बताएं कि फास्ट पेस में काम किया आपने और जो फ्यूचर फेस कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? डिफरेंट डिस्कस की क्या काम किया है, क्या करना इस मूवी से उसका कोई लेना देना नहीं, बट हाँ मैंने अभी रोडीज जीता है 2017 में, और आगे फिटनेस को लेके आई एम प्लानिंग टू कम अप विद माय शो, मेरा खुद का शो, सो आई एम प्लानिंग टू रीच आउट टू चैनल, सिर्फ चैनल अप्रूव कर देता है तो मैं उसके बारे में डिस्क्लोज कर सकती हूँ। और ये एक्टिंग और फिटनेस हमेशा मिक्स रहेगा, फिटनेस लेके जाने वाला मुझसे। तो विल दैट रोडी विनर बी सीन इन अ बॉलीवुड मूवी और या अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर बॉलीवुड? आई एम ओपन टू डू ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट मुझे वो एक मेन स्ट्रीम वाला काम नहीं करना। इफ आई एम डूइंग मूवी, इफ आई एम डूइंग सीरियल, इट हैज टू बी वेरी स्पेशल। I think the trailer was really amazing because to have मतलब ऐसी एक फिल्म जहाँ एक स्टार नहीं है बट स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट स्टार है, आई थिंक दैट इज़ द न्यू वेव इन सिनेमा जो आज हम देख पा रहे हैं। और मुझे बहुत स्पेशल लगा क्योंकि जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स को लेके, जो स्क्रिप्ट को लेके, जो कॉन्सेप्ट को लेके, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और वो डायनामिक लगा मुझे, बहुत फास्ट पेस लगा, ड्रामेटिक लगा और बहुत रॉ, वो जो फीलिंग है बहुत रॉनेस थी, वो मैंने बहुत इन्जॉय किया। और टाइटल देख के क्या लगा? टाइटल देख के मुझे पहले तो लगा कि इट्स अबाउट टेररिज्म, पर जब ट्रेलर देखा तो लगा कि अच्छा कॉमेडी भी है और कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग्स। मैं खुद थिएटर करती हूँ तो पूरी चीज़ टाइमिंग के बेसिस पे है एंड आई एम श्योर दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग। जब पूरी फिल्म रिलीज़ होगी तो पता चलेगा कि किस तरीके से कॉमेडी को, टाइमिंग को लेके वो यूज़ किया गया है। Actually, I love the trailer, and I think the best part about the trailer is that कि बहुत realistic है, and I think we are in a very good age of cinema where like आज के टाइम पे ये मैटर नहीं करता कि मूवी बड़ी है या छोटी है, people want to see good content, and I really through the trailer जो मुझे समझ में आया कि content is very realistic and I really enjoyed it, and whatever जो मैंने देखी अभी तक फिल्म वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सबने एक्टिंग बहुत ही रियल की है विच इज़ लाइक रियली आई कैचिंग, एंड आई थिंक जो डायरेक्टर हैं शाहिद जी, उन्होंने बहुत अच्छा जो एक फ्लो है फिल्म का बहुत स्मूथ है, सो लाइक इट्स अ रियली नाइस फिल्म टू वॉच। Actually, I just completed one horror film with Rajneesh Duggal and Kunal Roy Kapoor, so which is releasing most probably in November. So I'm all set for that. आई एम डूइंग एक प्ले कर रही हूँ जो ईला अरुण जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। 6th और 7th को NCPA में 2 शोज़ होंगी, 5 o'clock एंड 7 o'clock। तो के रायना जी, ईला अरुण जी डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं इट्स इंग्लिश प्ले बेबीज़ ब्लूज़, तो अगर आना चाहें ज़रूर आइएगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं एक बबली हैप्पी गो लकी गर्ल का किरदार मैं रोल प्ले कर रही हूँ, सो इट्स माई फर्स्ट प्ले इन बॉम्बे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। I just answered. I think हो गया मेरा question. Same question? Yeah. I just answered. I'm planning a fitness show. फिटनेस शो। तो क्या हो रहा है अभी चैनल्स पे हर जगह बहुत मसाला, बहुत नेगेटिविटी भरा हुआ है हर रियलिटी शो में। आई वांट टू कम अप विद अ शो जिसमें बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। सो मैंने इट्स माय शो, इट हैज़ टू बी रिटन बाय मी, तो आई एम श्योर चैनल्स विल लव इट एंड इफ दे अप्रूव आई विल डिस्क्लोज दैट। Are you pointing at Big Boss? नो, आई जस्ट सेड कि बहुत नेगेटिविटी, बहुत मसाला देखा जाता है आजकल रियलिटी शो में। जो 10 साल पहले रियलिटी शो था ना, अभी क्या हो गया, धीरे धीरे अब एक्टर्स को ही लेने लग गए, वो रियलिटी रह नहीं गई है। सो अब प्रॉब्ली मेरे शो में फिर से वो लोग स्टार्ट होंगे जो यू नो नॉर्मल लोग, नो एक्टर्स। It means you're seeing nepotism exist. No comments. Thank you so much.